म्यूट कर लें आप। हेलो जी जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के आंगन में अन्य दलों से और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से इनके कार्यकर्ताओं नेताओं के आने का जो सिलसिला और तेज वाला सिलसिला जो चला है पिछले कुछ दिनों में, ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के अपने नेता कार्यकर्ता और कई तो इतने पुराने 40 साल 42 साल 45 साल से जो इस पार्टी में काम कर रहे थे, उनका कांग्रेस पार्टी में से विश्वास उठ गया है। वे जिनको कांग्रेस पार्टी ने कभी मुख्यमंत्री के सामने उम्मीदवार बनाया, वे जिन्हें विधायक की कभी टिकट दी गई होगी हिसार में, या वे जिन्हें अभी निगम के चुनाव में मान लीजिए फरीदाबाद में किसी वार्ड में किसी को उतारा, या मैं अभी असंध से आपके साथ जुड़ा हूं, तो असंध में पिछले चुनाव में जो व्यक्ति कांग्रेस की ओर से नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था, उम्मीदवार था, अवस्था ये आ गई है, प्रदेश का राजनीतिक माहौल कांग्रेस के प्रतिकूल इतना हो गया है, भाजपा के अनुकूल इस अंदाज में हवा चल रही है कि कांग्रेस के अपने वार्ड से लेकर के विधानसभा और विधानसभा में भी ऐसे लोगों की भी कांग्रेस में आस्था नहीं रही, कांग्रेस से उनको उम्मीद नहीं रही, जिनको कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के विरुद्ध चुनाव में उतारा था। इस परिस्थिति के लिए अगर इसका विश्लेषण आपको करना हो तो सीधे तौर पर दो इसके डायमेंशंस नजर आ सकते हैं, जिनको आप मानना चाहें मान लें, विरोधी हमारे उसको स्वीकार करें न करें। एक, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रदेश की जनता का मन बनना इसकी सबसे बड़ी वजह है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, भारतीय जनता पार्टी को फिर राज्य की कमान तीसरी बार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों, नीतियों और हमारे नेतृत्व के डायनेमिज्म के कारण सौंपी, तो हरियाणा की जनता कमोबेश ये मन बना चुकी है और वो वोकली, वोसिफरसली, खुलकर मुखरता के साथ ये अभिव्यक्त कर रही है, कह रही है, व्यक्त कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारी आस्था है। स्थानीय निकाय या सरकार का जो तीसरा इंजन भी जिसको हम कहते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही होना चाहिए, उसमें भी कमल का निशान लगा होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम करके वो इंजन भी चले, ऐसा जनता के मन में ये बात बस गई है, जनता के मन में आया हुआ है। अब जनता का जब मन भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल बना हुआ है, तो कांग्रेस के इन नेताओं कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि भाई अलग धारा में जाना, धारा के प्रतिकूल बहना, इसका समय नहीं है। अपने साथियों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए वे भारतीय जनता पार्टी के कारवां का हिस्सा होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। एक पक्ष तो इसका ये है। दूसरा पक्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कारवां तो साहब बढ़ रहा है, तेज गति से बढ़ रहा है, जनता का उसमें विश्वास है, ये भी सच है, वो विश्वास बार बार लगातार अलग अलग चुनावों में प्रकट हो रहा है, ये भी सच है। लेकिन अगर इसके बावजूद कहीं कांग्रेस की लीडरशिप में कुछ आस उम्मीद दिखाई देती, कहीं करंट दिखाई देता, कहीं उनके ऊपर उनके ही कार्यकर्ताओं का यह भरोसा होता कि नहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे दिन या कांग्रेस पार्टी के दिन बहुर सकते हैं, बहुरेंगे हमारे दिन, बदलेगा हमारा मौसम, अगर उनको अपने नेताओं के प्रति उनके मनों में यह विश्वास भी जग जाता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चलिए दो डायमेंशन आपने बताए हैं, मैं ललित जी का रुख करता हूं। ललित भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ललित जी, ये चुनावी दौर है, चूंकि ये बात जैसा मैंने वीरेंद्र जी को भी कहा कि भाई अब तो आज नामांकन वापसी का भी अंतिम दिन था, वो भी हो गया, चुनाव चिन्ह भी एलोकेट कर दिए गए, आप लोग कह रहे हैं कि मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं आपके, और ये कहते हुए कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही या उनकी अनदेखी हो रही है, कैसे इसको देखें? देखियो, चुनाव से ठीक पहले या चुनाव के दौरान जो लोग एक्टिवली काम कर रहे थे
अचानक वो समझदार बन जाते हैं और दल बदल लेते हैं। और दुख की बात यह है कि सभी पार्टियां इसमें दल बदलवाने में शामिल हैं, जबकि दल बदल कानून है, लेकिन वो हर एक आदमी उसको कैसे तोड़ना अच्छी तरह जानता है। तीसरी बात, जब हमारे यहाँ चुनाव हुए विधानसभा के और लोकसभा के, तो हमारे यहाँ पे 35 एक्स एमएलए, 2-3 एक्स एमपी और भी बहुत मंत्री हमें कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए थे। चुनाव में रिजल्ट आशातीत नहीं आए और सरकार कांग्रेस की नहीं बनी, तो कुछ लोगों को फिर यहाँ पे सफोकेशन होने लगी। अब इसके दो पहलू है, जैसे दो पहलू अभी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक होता है अपग्रेडेशन, एक होता है डिग्रेडेशन। ये दो शब्द हैं, लेकिन ये दल बदल या जो लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं या दूसरी पार्टी से एक सत्ताधारी पार्टी में आते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि अगर तो कोई स्वच्छ राजनीति की बात कोई कर रहा है और उसका कोई प्रमाण भी दे सकता हो, फिर तो उसका मान सम्मान बढ़ेगा, वो अपग्रेडेशन कर जाएगा। लेकिन पार्टी जिसकी वर्तमान पार्टी के हितों को ताक पर रखकर केवल अपने तुच्छ भ्रष्टाचार से भरे राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए केवल अपनी सुविधा अनुसार किसी भी भ्रष्ट तरीके से अपनी तिजोरियां भरने की, लूटने की तथा राजनीति चमकाने की और भाईचारे को भी दांव पे रखने के वाले समाज में भेदभावपूर्ण तरीके से जहरीली राजनीति करने वाले लोग भी होते हैं, उसको मैं डिग्रेडेशन कहता हूं। क्योंकि राजनीतिक दलों में